बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया नामा के साथ मैं हूं आमिर शहजाद, जिसमें आप सुन सकेंगे दुनिया भर से आज की अहम खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आप दुनिया के हालात से लम्हा बलम्हा बाखबर रह सकें। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये शुमाली अफ्रीका से आने वाला एक शहरी है जिसमें ओमिक्रॉन की तस्दीक होते ही करंतना कर दिया गया है। वजारत ने इत्मीनान दिलाया है कि कोरोना की नई किस्म के इंसदाद के लिए कायम कमेटी मुसलसल काम कर रही है और इस ज़िमन में मुल्क की तमाम सरहदों से आने वाले मुसाफिरों की निगरानी जारी है। बारबाडोस बरतानवी बादशाहत से आज़ाद, गुलकारा रियाना कौमी हीरो करार। कैरेबियन मुल्क बारबाडोस बरतानवी बादशाहत से निकलकर एक आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया है, जबकि मारूफ गुलकारा रियाना फेंटिनी को कौमी हीरो करार दिया गया है। आलमी खबर रसानी इदारे के मुताबिक बहरे ओकियानूस के किनारे कैरेबियन खित्ते में वाक़ मुल्क बारबाडोस ने बरतानवी बादशाहत को तर्क करके जमहूरी तर्ज हुकूमत अपना लिया है। 1966 में आज़ादी हासिल करने के बावजूद बारबाडोस की अवाम ने बरतानिया की मलका एलिजबेथ दोम को ही हुक्मरान बनाए रखा। ताहम अब बरतानवी शहजादा चार्ल्स ने एक तकरीब में मलका की जानिब से मुल्क की पहली सदर को इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। तकरीब में मुल्क की पहली सदर सैंड्रा मैसन ने बारबाडोस की आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा रियाना को कौमी हीरो करार दे दिया है। तुर्की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए काम करेगा। अल अरबिया में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए काम करेंगे। रवां साल मई में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अपने तुर्क हम मनसब मेलोद चाउश ओलो का मक्का में इस्तकबाल किया था। तुर्क वजीर खारजा का कहना था कि उन्होंने हमारे मुश्तरका एजेंडे पर मुस्बत मसाइल पर काम करने और बाकायदा मुशावरत करने पर इत्तिफाक किया है। उन्होंने मजीद कहा था कि हमारा करीबी ताउन खित्ते में इस्तेहकाम, अमन और खुशहाली में मुआवन साबित होगा। तुर्क सदर ने यह बात सरकारी न्यूज चैनल TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू के दौरान कही थी। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में हालिया बेहतरी के हवाले से तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो कदम उठाया है वो अहम और तारीखी है और मैं फरवरी में UAE का दौरा करूंगा। तैयब एर्दोगान ने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि हम मुस्तकबिल में मिस्र के साथ पेशरफ्त का मुशाहिदा करेंगे। पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए बराह रास्त परवाजें बहाल कर दी गईं। पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए बराह रास्त परवाजें बहाल कर दी गई हैं। कोरोना की आलमी वबा की सूरत हाल के पेश नज़र नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान, बरतानिया, जर्मनी, इंडिया, अर्जेंटीना, स्वीडन, फ्रांस, मिस्र, जापान और दीगर कुछ मुल्कों के मुसाफिरों के सऊदी अरब दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन सऊदी हुकाम की जानिब से आयद पाबंदी खत्म करने के बाद पाकिस्तान और इंडिया समेत 6 ममालिक से मुसाफिर बराह रास्त सऊदी अरब में दाखिल हो सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत सफरी पाबंदियों में नरमी जारी रखे हुए है। 6 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर लगाई गई पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। अब मुसाफिर बराह रास्त सऊदी अरब जा सकेंगे। इन 6 ममालिक में इंडिया, मिस्र, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील और वियतनाम शामिल हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए एयरपोर्ट्स पर इकदामात सख्त करने का फैसला किया गया है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से किए गए इकदामात के तहत तमाम ममालिक से अमेरिका जाने वालों को बोर्डिंग से 1 रोज पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। दूसरी जानिब कनाडा ने मिस्र, मलावी और नाइजीरिया के मुसाफिरों पर भी पाबंदी लगा दी है, जबकि रूस में ओमिक्रॉन हाई रिस्क वाले मुल्कों से आने वालों को 2 हफ्ते करंतना करना होगा। इलाहाबादी बरतानिया में तमाम बालिग अफराद को बूस्टर लगवाने की हिदायत की गई है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि ओमिक्रॉन की शिद्दत, टेस्ट, वैक्सीन से मुतालिक चीजें जानना बाकी हैं। इसके खिलाफ आलमी रद्द अमल पुरसुकून, जामिया और मरबूत होना चाहिए। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक हुकाम का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका में सामने आने से कबल नेदरलैंड्स में मौजूद था। हुकाम के मुताबिक नेदरलैंड्स में ओमिक्रॉन की शनाख्त 19 और 23 नवंबर के दरमियान लिए गए 2 टेस्ट नमूनों में की गई, जो कि जनूबी अफ्रीका में इस वेरिएंट के सामने आने से पहले की बात है। इब्तिदाई शवाहिद से मालूम हुआ है कि ओमिक्रॉन में री इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। ताहम साइंसदानों का कहना है कि यह मालूम होने में तकरीबन 3 हफ्ते लगेंगे कि ये वेरिएंट वैक्सीन्स की मौसरियत पर कैसे असरअंदाज होता है।
बहरैन गार्ड्स के सरबराह की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बहरैन के नेशनल गार्ड्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल शेख अब्दुल अजीज बिन सऊद अल खलीफा की पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक रावलपिंडी में फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स में होने वाली इस मुलाकात में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी मामलात, दो तरफा ताउन समेत बामी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई है। प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान बहरैन के साथ दो तरफा ताल्लुकात की रवायत को बरकरार रखने का ख्वाह है। बहरैन के नेशनल गार्ड्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल शेख अब्दुल अजीज बिन सऊद अल खलीफा ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत का एतराफ़ करते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का इंदिया दिया है। अमरीकी फिजाइया के सेक्रेटरी ने कहा है कि अमरीका और चीन इंतहाई मोलक हाइपरसोनिक हथियारों की तैयारी के लिए असले की दौड़ में मसरूफ हैं। बरतानवी खबर इदारे राउटर्स के मुताबिक बीजिंग और वाशिंगटन तेज रफ्तार और जदीद तरीन हथियारों की ज्यादा से ज्यादा तैयारी और इन्हें टेस्ट कर रहे हैं। एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैडल ने कहा है कि असले की दौड़ है, जरूरी नहीं कि तादाद में इजाफा हो बल्कि मेयार में बेहतरी आए। ये हथियारों की दौड़ है जो काफी अरसे से जारी है। चीनी इस मामले में बहुत जारहाना है। अक्टूबर में अमरीकी फौज के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने चीनी हाइपरसोनिक हथियारों के टेस्ट की तस्दीक की थी, जिसके बारे में फौजी माहिरीन का कहना है कि यह बीजिंग की जानिब से जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले निजाम दिखाई देता है जो अमरीकी मिसाइल से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। रवां साल पेंटागन ने मिली जुली कामयाबी के साथ हाइपरसोनिक हथियारों के कई तजर्बात किए हैं। हाइपरसोनिक हथियार फिजा में आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा या तकरीबन 62 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करते हैं। फ्रैंक कैडल के मुताबिक जब से अमरीकी फौज ने इराक और अफगानिस्तान पर फंड्स मरकूज किए हैं, उसने हाइपरसोनिक हथियारों के मामले से अपनी नजरें हटा ली हैं। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन समेत अमरीकी हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने अपने हाइपरसोनिक हथियारों के प्रोग्रामों को सरमायाकारों के सामने पेश किया है, क्योंकि दुनिया की तवज्जो हथियारों की एक उभरती हुई क्लास के लिए असले की नई दौड़ पर मरकूज हो गई है। ताहम फिर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सरबराह ने कहा है कि पेंटागन चाहता है कि दिफाई ठेकेदार हाइपरसोनिक हथियारों की हतमी लागत को कम करें, क्योंकि इस वक्त तैयार किए जाने वाले सुपर फास्ट मिसाइलों की नेक्स्ट जनरेशन की लागत फी यूनिट सैकड़ों मिलियन है। इलेक्शन में हिस्सा लेने का अभी फैसला नहीं किया पुतिन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अभी तक फैसला नहीं किया कि आइंदा सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा लूंगा या नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन रवां सदी के अवाइल से अपने मुल्क के इक्तिदार पर विराजमान हैं। कभी बतौर सदर और कभी बहसीयत वजीर आजम वो साबिक सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन के बाद इस खित्ता अर्ज पर तवील हुकूमत करने वाले रहनुमा बन चुके हैं। ये अमर अहम है कि रूस में गुज़श्ता बरस पार्लियामेंट ने मुसव्वदा कानून को मंजूर करके मुल्की दस्तूर का हिस्सा बनाया था, जिसके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन 2024 के बाद मजीद 2 मरतबा सदर का इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। रूस में मनसबे सदर की मुद्दत 6 सालों पर मुहित होती है। 69 साल पुतिन इस वक्त अपनी चौथी मुद्दत सदारत के निस्फ में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने 2000 में इक्तिदार संभाला था। सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्की दारुल हुकूमत मॉस्को में एक सरमायाकारी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने अभी फैसला नहीं किया है कि इन्हें अगले इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन एक बात यकीनी तौर पर वाज़ेह है कि सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक की बदौलत मुल्क में दाखिली सियासी सूरत हाल मुस्तहकम है। पुतिन ने कहा है कि गुज़श्ता बरस की दस्तूरी तरामीम ने हकीकत में मुल्क को अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम होने में मदद दी थी। अमेरिका में मुंजमद $7 अरब का अफगान फंड हमें दिया जाए। 9/11 मुतासरीन। 9/11 हमले में हलाक होने वालों के लवाहिकीन और मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और अमेरिका में मुंजमद $7 अरब के अफगान फंड्स में से मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 9/11 हमले में हलाक होने वाले शहरियों के लवाहिकीन, जख्मियों और मुतासरीन ने एक एहतजाजी मुजाहरे में अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान के मुंजमद फंड से मुआवजा दिया जाए। ख्याल रहे कि अमेरिका में $7 अरब के अफगान फंड मुंजमद हैं, जबकि 9/11 हमले में हलाक होने वालों के 150 खानदानों ने जर तलाफी के लिए अदालत से रुजू किया था, जिस पर अदालत ने 10 साल कबल $7 अरब मालियत का जर तलाफी अदा करने का हुक्म दिया था। ताहम अब लवाहिकीन और मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि अदालती हुक्म की पासदारी में जर तलाफी की रकम अमेरिका में मुंजमद अफगानिस्तान के $7 अरब के मुंजमद फंड्स तालिबान को देने के बजाय इससे हमें मुआवजा
अदा किया जाए। अमरीकी अखबार ने यह दावा भी किया है कि महकमा इंसाफ के हुकाम 9/11 के मुतासरा 150 खानदानों से मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुमकिन है कि अगर अमरीका अफगानिस्तान को फंड वापस नहीं करता तो ये रकम मुतासरीन को ज़र तलाफी के तौर पर अदा कर दी जाए। ईरानी सदर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, यूरोप अहद निभाए इब्राहिम रईसी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तेहरान से मौसूला इत्तलात के मुताबिक ईरानी सदर का इस मौका पर कहना था कि तेहरान 2015 के जोरी मुआहिदा की बहाली पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की तरजीह अमरीका की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा है। उन्होंने कहा कि मुआहिदे पर एतमाद साजी के लिए अमरीका पर खुसूसी जिम्मेदारी आयद होती है। जिसने जोरी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की वही दूसरे फरीकैन का भरोसा हासिल करे। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि फरीकैन की एतमाद साजी की सूरत में ही मुज़ाकरात के बाआवर नताइज मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका पाबंदियां खत्म करे, यूरोपीय ममालिक अपने अहद की पासदारी करें। अगर अमरीका और यूरोपीय ममालिक अहद निभाएं तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। मकबूजा कश्मीर भारतीय फोर्सेस ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी से मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। दोनों निहत्ते नौजवान पुलवामा में काबिज फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हुए हैं। भारतीय फौज ने पुलवामा का मुहासरा कर लिया और नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन में मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलवामा और करीबी इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। भारतीय फोर्सेस ने घरों में घुसकर लोगों को हिरासा किया और संगीन नताइज की धमकियां दी। पुलवामा का मुआसरा जारी है और भारतीय फोर्सेस ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने का हुक्म दिया है। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में वजीर मुमलिकत जरताज गुल और मावन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली के दरमियान झगड़े की बाज़गश वजीर आज़म इमरान खान तक पहुँच गई है। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने ग्लासगो कॉन्फ्रेंस से मुतालिक रहनुमाओं के बयानात का सख्त नोटिस लिया और कॉन्फ्रेंस में वज़रा से मुतालिक बयानात को अफसोसनाक करार दिया। ज़राए ने बताया कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कुछ पार्टी रहनुमा बगैर बताए कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने कहा है कि आइंदा कोई वजीर इजाजत के बगैर बैरून मुल्क नहीं जाएगा। अगले 3-4 माह माशी मामलात के लिए अहम हैं। हुकूमत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, लिहाजा वज़रा अपनी अपनी वजारतों में रहें। ये थी दुनिया भर से अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।